नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुबात। एचआरएमएस पर छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करें? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सही पढ़ भी रहे हैं कि एचआरएमएस पर छुट्टी का आवेदन अब करना होगा। तो आपके मन में सवाल कौन था होगा कि पहले तो हम ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से अपने लीव के लिए आवेदन देते थे, छुट्टी के लिए आवेदन देते थे और व्यवस्था ऐसी लाई भी गई है, ई शिक्षा कोर्स को अपडेट भी किया जा रहा है। अब ये नया माजरा क्या है? तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि इसके लिए आदेश जिलों से निकलने शुरू हो गए हैं। तो यह भी जानना आपको जरूरी है कि कुछ ऐसी छुट्टियां हैं जिसको आपको ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से भी अप्लाई करना है और कुछ छुट्टियों को आपको एचआरएमएस के माध्यम से अप्लाई करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एचआरएमएस के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करें। ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से छुट्टी आवेदन कैसे करना है, इसके लिए कई सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एचआरएमएस पर फोकस करेंगे। मैं आपको यहां बताता चलूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि सीएल जिसको हम कैजुअल लीव कहते हैं और एसएल जिसको स्पेशल लीव कहते हैं, और ये मिलता है फीमेल कर्मचारियों को। क्लियर है? इन दोनों लीव को छोड़कर जितने भी लीव होंगे वो आपको एचआरएमएस के माध्यम से लिए जाएंगे। ये दोनों लीव जो है आपको ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से लिए जाएंगे और इसके अलावा जो छुट्टियां हैं वो एचआरएमएस के माध्यम से ली जाएंगी और ये ऑनलाइन करना होगा इसको। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे इस छुट्टी के लिए हम ऑनलाइन आवेदन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। पहले देखते हैं कि क्या आदेश आया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको ये दिख गया होगा, लेकिन इससे निमित्त क्या कोई आदेश भी है? चलिए हम जरा उस आदेश को देखते हैं कि आदेश क्या है कि मैं अपने मन से कह रहा हूं। मैंने एक उदाहरण के तौर पर एक आपको जिले का पत्र आपके सामने रखा है। ये पत्र आपको है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका के स्थापना शाखा, और ये पत्र आपको आवेदन जो एचआरएमएस पोर्टल पे करना है उसके लिए कह रहा है, और ये 3/2/2026 593 नंबर ज्ञापन के साथ ये इशू आपको किया गया है। इसलिए इसको भी देखना और जानना जरूरी है ताकि प्रामाणिकता बनी रहे कि जो मैं चीजें कह रहा हूं वो प्रामाणिक है कि नहीं। तो प्रामाणिक आधार भी होना चाहिए, क्योंकि ये शुद्धि पत्र है और शुद्धि पत्र जब है तो इसका पहले कोई पत्र निकला है। अब चलिए इस पत्र को पढ़ के शुद्धि पत्र का अंदाजा लगा लेते हैं। कहा क्या गया है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के 243 और 9/1/2000 आपको ये पत्र, इस डेट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हम आगे देख लेते हैं। में आंशिक संशोधन करते हुए आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश सिर्फ महिला शिक्षिकाओं के संबंध में को छोड़कर, अब ध्यान दीजिए, ये पत्र 9 जनवरी को जारी किया गया था, एक पत्र 243। उसमें कहा गया था कि उसमें आंशिक संशोधन किया गया और कहा गया कि आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश जो सिर्फ महिला शिक्षिकाओं को मिलता है को छोड़कर शेष सभी प्रकार का अवकाश आवेदन यानी सभी जो छुट्टी का एप्लीकेशन है वो एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से समर्पित किए जाएंगे तथा प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक द्वारा अग्रसारित आवेदन एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, कोई भी अगर आप छुट्टी ग्रांट कराते हैं तो एचआरएमएस पर जाने से पहले और ग्रांट कराने के लिए कौन सा अथॉरिटी है, वो है हेडमास्टर और हेड टीचर। तो यहां कहा गया है कि सीएल और एसएल को छोड़कर शेष जो अवकाश है वो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक से आप ग्रांट करा के उनसे अग्रसारित करा के तब इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। क्लियर है? आगे इसमें कुछ चीजें कही गई है पुराने पत्र के बारे में। इसके अतिरिक्त ई शिक्षा कोर्स पर विद्यालय आईडी से सभी प्रकार के अवकाश की जानकारी विद्यालय प्रधान द्वारा स्वयं के स्तर से दर्ज की जाएगी। आपको ई शिक्षा कोर्स क्या कहा गया है कि ई शिक्षा कोर्स पर विद्यालय आईडी से सभी प्रकार के अवकाश की जानकारी विद्यालय प्रधान के द्वारा स्वयं के स्तर से दर्ज की जाएगी। क्योंकि अगर सारित कर रहा है तो उसको पता है कि साहब उसको लीव कैसे डालना है, कितना लीव उसने किसके लिए ग्रांट किया है। और कर्मी क्या करेगा, कर्मी जो है वो अपने आईडी से, एचआरएमएस के आईडी से जो उसको सीएल और एसएल के अलावा जो छुट्टियां लेना है उसको आप अपलोड करेगा उस चिट्ठी को और वहां उसकी डिटेल डालेगा, और स्कूल के आपको आईडी पर हेडमास्टर इसका डिटेल डालेगा। अब चलिए देखते हैं कि एचआरएमएस पर कैसे अप्लाई इसको करना है। चिट्ठी का आपने देख लिया कि 3/2 को ये चिट्ठी है। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपको अप्लाई करने का व्यवस्था लाया गया है और क्या नया तरीका है। अब देखिए, ये जो एचआरएमएस पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की जो व्यवस्था बनाई गई है ये आपको hrms.bihar.gov.in वेबसाइट पर आपको जाके करना होगा। तो ये वेबसाइट का नाम आप नोट कर ले, आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं इसकी वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं इस वेबसाइट पर और जानते हैं एक एक करके कौन सी विधि है।
पहले जानते हैं कि लॉगिन करने की विधि। यदि आपके पास पहले से यूजर नेम पासवर्ड है तो आप अपने यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ डालें, ये जो कैप्चा डाला है यहाँ डालें और लॉगिन हो जाए। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप अपना यूजर नेम यहाँ डालें। तो और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाई पासवर्ड और बाई ओटीपी, यानी पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, बाई ओटीपी कर सकते हैं। पासवर्ड के माध्यम से करेंगे तो ये व्यवस्था है, ओटीपी के माध्यम से करना होगा तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा पूछेगा यूजर नेम, आप अपना यूजर नेम डालिए और कहिए यहाँ आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करने की बात है, तो सेंड ओटीपी जब करेंगे तो ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। अब आप जैसे वहां सेंड ओटीपी आपने कर दिया, अब और आपने यहाँ यूजर नेम डाला होगा, उसके बाद सेंड ओटीपी किया होगा, तो यहाँ देखिएगा टाइमर चलता है, आपके मोबाइल पे चला जाएगा ओटीपी। उस ओटीपी को आपको यहाँ डाल देना है, ध्यान रखिएगा इस टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ से लॉगिन कर जाना है। यहाँ क्लिक कीजिए, आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको, समय का ध्यान जरूर रखना है। अब चलते हैं हम लॉगिन के व्यवस्था पर। अब मान लीजिए कि आपको आपका यूजर नेम नहीं पता है। यहां तो था कि आपके पास यूजर नेम था और आपने पासवर्ड से किया, पासवर्ड नहीं था तो ओटीपी से किया। तो अब मान लीजिए कि यूजर नेम भूल गए, अब क्या व्यवस्था है, तो ध्यान दीजिएगा इसी पेज पर नीचे यहां लिखा हुआ है फॉरगेट यूजर नेम। यहां क्या है, फॉरगेट यूजर नेम। ये तो पहले था आपको यूजर नेम पता था, ओटीपी आया आपने कर लिया। मान लीजिए आपके पते नहीं है कि आपका यूजर नेम आखिर है क्या, तो यहाँ क्या विकल्प में आप यूजर नेम लिंक पर क्लिक कीजिएगा। अब जब उसको लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो वो कैसे काम करेगा, अब उसके लिए आपको यूजर नेम आप वो मोबाइल पर जाता है, लॉगिन का जो यूजर नेम की जो व्यवस्था है वो आपके मोबाइल पर जाएगा। अब उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ बताना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि घर में किसी का मोबाइल नंबर आप डाल दें, उस वही मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे जो एचआरएमएस पर आपने डाला होगा, प्राण बनाने में जो आपने मोबाइल दिया होगा, उस मोबाइल नंबर को डालिए और यहाँ क्या लिखा है गेट यूजर नेम कर दीजिए और यहां से क्लोज कर दीजिए। गेट यूजर नेम कर देंगे, ये आपको चला जाएगा मोबाइल पे और पैसे जाएगा। ये उदाहरण के तौर पे यहाँ दिखाया गया है कि डियर एक नाम दिया गया है आपको डेमो में, योर फॉरगेट लॉगिन आईडी इज यूजर आईडी इज फलाना, काइंडली लॉगिन अबव बिहार गवर्नमेंट। इस तरह से आपके मोबाइल पे जाएगा। अब आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको यूजर आईडी। अब जब यूजर आईडी मिल जाएगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। किस व्यवस्था से, जो व्यवस्था मैंने ऊपर बताई। अब बताइए लॉगिन आईडी आपको मिल गया, अब नया पासवर्ड बनाने की व्यवस्था बताते हैं। अपना पासवर्ड बदलना, अब पासवर्ड कैसे बदलेंगे, पासवर्ड बदलने के लिए आपको क्या, नया पासवर्ड बनाने के लिए न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना मनचाहा पासवर्ड लिखना होगा। जो आपको अगर मान लीजिए पासवर्ड आपको चेंज करना है तो क्या पासवर्ड क्या बनाना होगा, यूजर नेम वहां से मिल गया, पासवर्ड आपको बनाना है। तो अब देखिए क्या होता है, नया पासवर्ड में कैसे बनाएंगे, न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना मनचाहा पासवर्ड लिखिए। पासवर्ड की पुष्टि के लिए यानी कंफर्म 2 बार लिखना आपको पासवर्ड को होता है। स्पष्ट हो गया। अब देखिए पासवर्ड जो होगा उसकी लंबाई 8 से लेके 16 अक्षरों के बीच होनी चाहिए और कम से कम एक विशेष अक्षर जरूर होना चाहिए, जैसे @ हैश डॉलर। कम से कम एक अंक भी होना चाहिए, कम से कम एक बड़ा अक्षर यानी ABCD में एक बड़ा भी होना चाहिए और एक छोटा भी होना चाहिए, यानी 4 चीजों का सम्मिश्रण होगा तभी पासवर्ड आपका बनेगा। इस तरह से आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर, स्पष्ट हो गया। पासवर्ड चेंज करने की व्यवस्था हम लोग जान ली, लॉगिन की व्यवस्था हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग यहाँ से आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हमने मान लिया कि हम यहाँ से लॉगिन हो गए। अब लॉगिन हो जाएंगे तो हमको क्या होगा, जब डैशबोर्ड पे अपने पहुंचेंगे लॉगिन होके, जब डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे तो कई सारे यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको यहाँ ऑप्शन तीर बना दिया गया, यहाँ है सेल्फ सर्विस। अब इस सेल्फ सर्विस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप क्लिक कीजिएगा यहाँ नीचे चीजें खुल जाती हैं। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं कैसे चीजें वहां खुलती हैं। अब जैसे वहां क्लिक करेंगे इतनी सारी चीजें सेल्फ सर्विस में खुल के आपको आ जाएगा। और इसमें से आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है, देखिए इतनी सारी चीजें आ गई है ना, इतनी सारी चीजें आ गई। अब आपको मतलब है इसमें से, इससे क्या है, लीव रिक्वेस्ट, यानी छुट्टी के लिए आपको यहां आवेदन की बात आ रही है। अब बात आती है छुट्टी का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये देखने की बात है। अब देखिए छुट्टी का फॉर्म भरा कैसे जाएगा, तो यहाँ क्या क्या जैसे आपने वहां किया, यहाँ आपको आ जाएगा देखिए डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ देखिएगा ध्यान से, एकदम करंट ये PDF है 12/1/2026। लीव कैजुअल लीव, आपको जो लीव लेनी है यहाँ से आप ड्रॉप बॉक्स है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से फ्रॉम डेट, कब से यानी फोरनून से यानी सवेरे से, और कब तक, आफ्टरनून, ये पूर्वाहन हो गया, ये अपराहन हो गया। छुट्टी उसी तरह ली भी जाती है। नंबर ऑफ डेज, आपको प्रीफिक्स डेट, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपकी जिस दिन आप ले रहे हैं, ये तो जिस दिन के लिए ले रहे हैं और ये जिस दिन ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ सेव एज ड्राफ्ट करके आगे आप बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ
क्लियर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा समझा दिया है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेज जैसे हमने बता दिया। अतिरिक्त विवरण में प्रीफिक्स डेट, छुट्टी शुरू होने से ठीक पहले वाली छुट्टियों की जानकारी आपको देनी है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, अतिरिक्त विवरण प्रीफिक्स डेट, इसको ये क्या कर रहा है कि छुट्टी शुरू होने से ठीक पहले वाले छुट्टियों की जानकारी आपको ये देनी है। कोई स्टेशन लीव, स्टेशन लीव का मतलब है यदि आप मुख्यालय छोड़ रहे हैं तो आपको परमिशन टू लीव स्टेशन, वो कहाँ है ये देखिए, आपको यहाँ पे परमिशन ऑफ लीव स्टेशन, यानी मुख्यालय से बाहर जा रहे हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया। अब चलिए आगे और क्या क्या करना है, ये तो हम यहाँ देख लिया सब लोगों ने। ठीक है, अब छुट्टी के आवेदन को सहेजना। अब जैसे आपने वहां क्या किया होगा, रिक्वेस्ट वाली व्यवस्था पे यहाँ सेव ड्राफ्ट में रीसेट और भी वहां चीजें होंगी। अब देखिए छुट्टी के, अब यहाँ सेविंग द लीव एप्लीकेशन। अब क्या है, एक बार जब आपने छुट्टी की सभी विवरण दर्ज करके अपने अनुरोध के अनुरूप पहला कदम इसे ड्राफ्ट के रूप में सहेजना। अब देखिए जो वहां आपने ड्राफ्ट के रूप में सहेजा, कहां पे, यहां आपने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ क्या होगा, अब यहां बताया जा रहा है कि कार्रवाई, एक्शन, पुष्टि यानी कंफर्मेशन, सफलता का संदेश, आपको सक्सेस मैसेज, ये आपको ये चीजें यहां बताई जा रही हैं। अब इसको हम देखते हैं, चलिए जरा एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा हम अब देखिए। अब कार्रवाई में क्या है, लीव के लिए है कि रिक्वेस्ट फॉर लीव, फॉर्म के नीचे दिए गए हरे रंग के सेव ड्राफ्ट का बटन पर क्लिक करें। वहां हमने सेव ड्राफ्ट पर क्लिक किया। अब आपकी स्क्रीन के शीर्ष पर एक हरे रंग का पॉपअप दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, सक्सेस मैसेज पॉपअप में लिखा होगा एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, यहां लिखा हुआ है सक्सेसफुली। जैसे आपने सेव पे क्लिक किया होगा, करेंगे तो आपके पास सक्सेसफुली का ये रिक्वेस्ट आ जाएगा। अब यहां जब रिक्वेस्ट आएगा तो संदर्भ, अब उसमें क्या होगा, उसमें आपको रेफरेंस नंबर भी वहां दिया रहेगा। क्लियर है, रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर है, यहां लीव का रेफरेंस नंबर दिया होगा। अब देखिए नोट डाउन कर लीजिए उस रेफरेंस नंबर को आपको, क्योंकि आगे कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अपनी स्वीकृति अप्रूवल के लिए अनुरोध भेजना। अब अपनी ड्राफ्ट को सहेजने और संदर्भ संख्या प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन की मंजूरी के लिए संबंधित अधिकारी को, आपने तो अभी आवेदन किया, अब इसको संबंधित अधिकारी को आपको भेजना होगा। अब क्या करें, अब यहां सबसे पहला कदम है कि दस्तावेज अपलोड करें, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जाएं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कहां, अब आपको इसमें देखना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाएं और दस्तावेज का नाम लिखें और पीडीएफ फाइल अपलोड करें। अधिकतम कितने का, आपको 1 MB का। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहां आपको डॉक्यूमेंट का नाम यहां डाल देना है और यहां से चूज कर लेना है, आपके मोबाइल में लैपटॉप में जाऊंगा, चूज करके वहां यहां से आपको यहां डाल के इसको ऐड कर देना है। क्लियर है, यहां क्लियर बोल रहा है। अब अपलोड करके जैसे आप अपलोड कीजिएगा उसके बाद इसको ऐड करना है, यही बोल रहा है कि ऐड करना है। अब उसके बाद क्या है, अनुमोदनकर्ता के रूप में डीओ सर को चुने। अब इसके बाद अब यहाँ क्या है, अब यहाँ सेंड टू की बात है। अब सेंड टू एक्शन में किसके पास जाएंगे, अब इसको सिलेक्ट करेंगे क्या, अब सिलेक्ट क्या करेंगे, किसको, यहाँ के लिए अनुमोदनकर्ता के रूप में आप एक्शन के लिए सेंड टू का ड्रॉप डाउन में डीओ सर उनके पद का नाम का चयन करेंगे और टिप्पणी जोड़े, यानी इस रिमार्क्स में बॉक्स में कारण और कुछ जो आपको नोट लिखना है वो नोट कर दें और उसके बाद डीओ सर को फॉरवर्ड करें। अब यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ आपको फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड बटन करा दिया। यहाँ आपने समझा, इस एप्लीकेशन आपको डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है, उसको अपलोड कर देना है, लीव डॉक्यूमेंट लिख दीजिए, यानी छुट्टी का है, कौन सी छुट्टी का है आप वहां लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको भेजना किसको है, डीओ को भेज देंगे। कुछ रिमार्क्स लिखना है, आप वहां से रिमार्क्स करके फॉरवर्ड में उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है क्या ऑप्शन है, आइए देखते हैं। बस इतना ही, और कुछ वहां नहीं करना है, वो आगे चला जाएगा। और जब स्टेटस आपको अगर देखना होगा तो स्टेटस के लिए भी मैं बता दूंगा स्टेटस आपको दिखता कहां है। ये चलिए आपको मैं बताता हूं, किसी भी चीज को ट्रैक करने के लिए आपके होम पेज पे, यहाँ होम पेज आपको मैं बताता हूं, होम पेज पे यहाँ चीज सबमिटेड रिक्वेस्ट जो है, यहाँ से चीजें दिखती हैं। आपने अगर डाला है, अब रिक्वेस्ट कोई डाला है, उस सारे का डिटेल कहाँ मिलता है, उसका डिटेल आपको ये होम पेज पे ही यहाँ पे आपको वो चीजें मिलती है। इस तरह से HRMS पर लीव अप्लाई करने का जो तरीका है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।